जहाँ कहीं भी आप जो देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा परमेश्वर। आज का दिन पवित्र परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी उपस्थिति का आशीष हम सबको मिले परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया कर तेरी अगुवाई में हम चलें। ये पूरा सेशन परमेश्वर तेरे अधिकार में हो परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो हम बोलें परमेश्वर, जो मैं बोलूं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति का आशीष और तेरी अधिकार के रंग तेरी इच्छा के साथ बोलूं परमेश्वर। जो वचन आपने दिए अच्छी तरीके से उन वचनों को परमेश्वर मैं बता सकूं, समझा सकूं। मुझे बुद्धि दीजिए और सुनने वाले हर भाई बहन को समझ दीजिए, ताकि वो इस वचन को समझे और उनके जीवन में अद्भुत आशीष हो। दयालु पिता दया करिए परमेश्वर, दयालु पिता। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो आज का जो शीर्षक है आपको पता है, आपकी जलन आप में क्रोध पैदा करती है और ये एक पाप है। जब हम मसीह में आते हैं मेरे भाई, और जब हम मसीह के बन जाते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि हम चंद चीजों का ख्याल करें कि हम कहीं पाप में ना पड़ जाए। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी हमारा ऐसा विचार, कोई भी हमारा ऐसा कार्य, कोई भी हमारे द्वारा ऐसा कर्म ऐसा ना हो कि हम पाप में पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पाप ना आए, क्योंकि पाप से हम मुक्त हो चुके हैं। यीशु मसीह हमें पाप से मुक्त कर चुका है। यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया और पवित्र किया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध, पवित्र और निर्दोष हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने आप को संभालना है। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखते हुए एक सचेत होकर अपने जीवन को जीना है। इसलिए जो जलन है, आज का जो शब्द है, जो जलन है, ये आप में क्रोध पैदा करती है। और जलन कब आती है इंसान नहीं समझ पाता। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, अगर आप पूरी तरीके से परमेश्वर के चरणों में नहीं होंगे, अगर वचन आपके अंदर जीवित नहीं है, तो शैतान कभी भी आपके अंदर जलन पैदा कर सकता है। जलन। और जब जलन आपके अंदर पैदा होगी, तो आपको शुरू में पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर जलन पैदा हो रही है। आपको नहीं लगेगा कि आप जलन रख रहे हैं, क्योंकि जलन आपके अंदर जब पैदा होती है, तो जलन जब पैदा होती है तो आपके अंदर क्षमा की भावना निकल जाती है, आपके अंदर से प्रेम निकल जाता है, आपके अंदर कठोरता आ जाती है। कठोरता। इसलिए जब कठोर इंसान हो जाता है तो वो पाप करता है। उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसका कर्म उसे क्या, कहां लेके जा रहा है, उसे नहीं पता होता, क्योंकि उसके अंदर कठोरता आ जाती है। शैतान कठोर बना देता है इंसान को। बड़े बड़े मसीहों को मैंने देखा है कि आप जब कठोर हो जाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख है कि हम पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, इफिसियों 4:26 और 27 कहता है कि पाप क्रोध मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जलन का जो शब्द है, जलन जो है वो आपके अंदर क्रोध पैदा करती है। इसलिए अगर आप इफिसियों 4:26 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि क्रोध मत करो। हालेलुया। निकालिए आपके सामने से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो क्या कहता है 26वां, क्रोध तो करो, पाप मत करो। क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, अन्यथा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बनाना है। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बनाना रहे, शैतान को अवसर ना दो। क्योंकि अगर आपका क्रोध बना रहेगा, क्रोध कब बना रहेगा? जब आपके अंदर जेलसी होगी, जब आपके अंदर जलन उत्पन्न होगी। और जब जलन उत्पन्न होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। और जब क्रोध उत्पन्न होगा और उस क्रोध के लिए अगर आपने एहसास नहीं किया, उस क्रोध को अपने जीवन से नहीं निकाला, उस क्रोध को अपनी बुद्धि से नहीं निकाला, अगर शाम होने तक आपने माफ नहीं किया, अगर आपने शाम होने तक उस क्रोध को निकालकर प्यार नहीं लेकर आए आप अपने दिल में, तो कठोरता होगी। और कठोरता के साथ शैतान आपके जीवन में काम करेगा। शैतान आपके जीवन में काम करेगा मेरे भाई मेरी बहन। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन से उठ रहा है। परमेश्वर के प्रेम को आप जब तक पाएंगे जब तक आप में पवित्रता होगी। अगर आप में जलन आ गई, अगर आप में क्रोध है मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं रह सकता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और अगर प्रेम आप में नहीं है तो परमेश्वर आप में नहीं है।
इसलिए उस प्रेम को महसूस करिए, उस प्रेम को हमें हमेशा अपने अंदर रखना है। अगर हमारे अंदर से प्रेम निकल गया मेरे भाई मेरी बहन, तो हम उस आशीष को, तो हम उस कृपा को, परमेश्वर को अपने अंदर नहीं रख पाएंगे। उत्पत्ति 4 में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। देखिए छोटा सा एक वचन है आपके सामने पेश करूंगा कैन के बारे में। कैन जिसका भाई था हाबिल, और आप 4थे अध्याय में देखेंगे कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की महिमा की, धन्यवाद किया कि परमेश्वर की कृपा से हमें बच्चे मिले हैं। और वहां पर हम देखेंगे कि दान की बात चलती है, किस तरीके से हाबिल अपना दान पवित्रता के संग, समर्पण के संग देता है, लेकिन कैन नहीं दे पाता है। और जब कैन नहीं दे पाता है तो उसके अंदर जलन पैदा होती है हाबिल के लिए, और वही जलन उसके अंदर क्रोध बन जाती है। और परमेश्वर उससे पूछता है, देखिए ध्यान दीजिए इस वचन को मैं आपके लिए करूंगा 6 और 7वां। हालेलुया। उत्पत्ति 4, 6 और 7, जेनेसिस 4, 6 and 7। और यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा? पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वो तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। पाप तेरे द्वार पे बैठा हुआ है। कौन सा पाप? जो तुझे कठोर बनाएगा और कठोर बनाकर तुझे परमेश्वर से दूर करेगा। जब तू कठोर हो जाएगा तो शैतान तेरे अंदर काम करेगा। और यही हुआ, परमेश्वर ने उसे आगाह किया कि अगर तू भला ना करे, अगर तू उस भलाई को नहीं समझेगा, अगर तू अपने अंदर से जलन को नहीं निकालेगा, मेरे प्रेम को नहीं लेकर आएगा, तो कठोरता तेरे अंदर आएगी, क्रोध तेरे अंदर है, और वो क्रोध कठोर बन जाएगा और शैतान तेरे अंदर काम करेगा। पाप दुबका तेरी ड्योढ़ी पर बैठा हुआ, तेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है। यस, पाप आपको देख रहा है, शैतान आपको देख रहा है। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप जलन रखते हैं, तो जलन आपके अंदर क्रोध पैदा होता है, और उस क्रोध को शैतान देख रहा है कि आप उस क्रोध को अपने अंदर से निकालने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। इसलिए वो कहता है बाइबल में, अभी आपने पढ़ा इफिसियों 4, 26-27, कि अगर क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो, शाम तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे, नहीं तो शैतान काम करेगा। तो यानी कि शैतान जो है वो आपकी ड्योढ़ी पर, आपके दरवाजे पर दुबका बैठा देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप वचन के अनुसार है कि नहीं, आपके अंदर क्रोध कम हो रहा है या बढ़ रहा है। क्रोध कैसे कम होगा? जलन क्यों नहीं आएगी आपके अंदर? इसकी एक वजह है, इसका कारण है, जब हम परमेश्वर की महिमा करना छोड़ देते हैं मेरे भाई मेरी बहन। बाइबल क्या कहती है कि हर वक्त, हर समय, हर बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं कि जलन एक अपराध है। क्यों है? क्योंकि जिस आदमी के लिए आप जलन रख रहे हैं, मान लीजिए आपका भाई, आपकी बहन या कोई आपका कुलीग है, वो सफल आदमी हुआ, वो आदमी सफल हुआ और वो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उससे जल रहे हैं। जलन अपराध क्यों है? क्योंकि आप जब उससे जल रहे हैं तो अल्टीमेटली आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्योंकि उसको सफल करना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर उसको सफल कर रहा है, परमेश्वर उसे प्रतिफल दे रहा है, लेकिन आप उस प्रतिफल से, उस सफलता से आप जल रहे हैं। और अगर आप जब जल रहे हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर के विरुद्ध हैं। हेलो, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। यह अपराध है जलन। इसलिए हमें जलना नहीं है। इसलिए हमें हर बात के लिए, हर समय, हर क्षेत्र में धन्यवाद कहना है कि धन्यवाद। आपको आधी रोटी मिली, धन्यवाद। आपकी नौकरी चली गई, धन्यवाद। आपको नौकरी मिली, धन्यवाद। आपको कम पैसे मिले, धन्यवाद। हर बात में। इसलिए रोमियो 8:28 का कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही, भलाई ही उत्पन्न करती है, हर बात। और हमें हर बात के लिए धन्यवाद कहना है। जब हम हर बात के लिए धन्यवाद कहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, हमारे अंदर भलाई नहीं आए, हमारे अंदर जलन नहीं आएगी, और हमारे अंदर प्रेम बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 1 कुरिन्थियन 13:4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। 1 कुरिन्थियन 13:4 उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है, तो मैं आपके लिए बारे में पढ़ूंगा। 13:4, प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, और वो ईर्ष्या नहीं करता है, आमीन, जलन नहीं करता है। प्रेम ढींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता है। प्रेम,
अगर आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है परमेश्वर के लिए, तो वो डींग नहीं मारेगा, वो अहंकार नहीं करेगा, वो ईर्ष्या नहीं करेगा, वो जलन नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके अंदर जहां जलन आती है, उसी समय परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल जाता है। इसलिए जलन को आने मत दीजिए, क्योंकि जलन जब आपके अंदर आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कठोरता लाता है, और कठोरता जो है उस प्रेम को आपके अंदर से निकाल देती है, और तब शैतान आपके अंदर आता है, और शैतान की युक्तियां, शैतान आपको षड्यंत्र के द्वारा आपको धोखा देता है, और आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कोई भी ऐसी चीज संसार में नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से बड़ी है। जो परमेश्वर के प्रेम से बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से के प्रेम से बड़ा है। आपको जो मिला है वो इतना कीमती है, उसके आगे संसार की सारी भौतिक चीजें, उनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको धन्यवाद दीजिए। इसलिए परमेश्वर ने आपको जो क्षमा दी है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर ने आपको पापों शापों से मुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, उद्धार का द्वार खोला है आपके लिए, आपको आशीष दिया है, अपनी आत्मा दी है, मन दिया है नया। आप जानिए कि अद्भुत, आपको उत्तराधिकार बनाया है अपना। तो आप जानिए कि आप क्या हैं, आप कौन हैं परमेश्वर के लिए। इसलिए जानना ये बहुत जरूरी है। इसलिए जब ये चीजें जान लेंगे, मैं सच बता रहा हूं, आपके अंदर कभी भी जलन नहीं आएगी, कभी भी जलन नहीं आएगी। आप उत्साहित रहेंगे, आप कभी किसी के बारे में जलेंगे नहीं, आप किसी को दोष नहीं लगाएंगे, आप किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। आपके अंदर क्रोध आएगा भी तो टिकेगा नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो डर होगा, आपके अंदर वो डर होगा कि नहीं, ये जो क्रोध है वो मुझे पाप की ओर लेके जाएगा, ये जो जलन है ये मुझे पाप की ओर लेके जाएगी। आज मैं इस चीज को आपको दो कहानियों के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप समझेंगे। बाइबल से ही कहानियां हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप उन वचनों के द्वारा, उस कहानियों के द्वारा, उन किरदारों के द्वारा आप समझें कि उन्होंने क्या गलती की थी, कैसे उन्होंने जलन किया। मूसा की बहन मरियम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा आपने। मरियम जो कि बहुत अच्छी बहन थी। जब मूसा पैदा हुआ, आपको पता है कि वो किस तरीके से उस टोकरे में अपने भाई, छोटे भाई जो 3 महीने का भाई था, उसको डालकर वो इस नील नदी में लेकर गई, और वहां पर उसने उस टोकरे तक को पहुंचाया जहां पर फिरौन की बेटी नहा रही थी। हालेलुया। उसने खतरा मोल लिया, उसने एहसास नहीं किया कि मेरा क्या होगा, मैं पीछे जा रही हूं, लेकिन उसने अपने भाई के प्यार में उस टोकरी के पीछे पीछे गई। हालेलुया। वही मरियम की आज मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को चुना उस मोरे पहाड़ पर, हालेलुया, और जब वो मिस्र में आया और मिस्र से जब इजरायलियों को लेकर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप देखिए गिनती की पुस्तक 12 में कुछ ऐसी बात हुई जहां पर मरियम के अंदर जलन आई मूसा के खिलाफ। वो मूसा की निंदा करने लगे। मरियम जो कि मूसा से बड़ी थी 6 साल, मूसा से बड़ा था 3 साल हारून से बड़ी थी मरियम। और मरियम जब, अगर आप देखेंगे निर्गमन की किताब, जब वो लाल समुद्र से बाहर आए अध्याय 14 में, तो अध्याय 15 में जब मूसा ने गीत गाया परमेश्वर की महिमा के लिए, तो वहां पर मरियम ने भी ढपली उठाई और डांस किया, नृत्य किया और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उन दिनों में बाइबल बताती है कि जो मरियम थी, एक भविष्यवक्ता के रूप में उस इजरायली जो सेना थी, इजरायली प्रजा थी, उनकी जो औरतें थी, उनके ऊपर उसका बहुत प्रभाव था। वहां की जो औरतें थी, यानी कि 25 लाख अगर इजरायलीज थे, तो उनकी जो औरतें थी, माएँ थी, बहन थी, दादियां थी, नानी थी, जो भी थे, जो औरतें थी, उस औरतों के ऊपर मरियम का बहुत प्रभाव था। मरियम उनको भविष्यवाणी भी करती थी, मरियम उन्हें समझाती थी, मरियम उन्हें काउंसलिंग करती थी, मरियम परमेश्वर के बारे में बताती थी, मरियम बहुत काम करती थी। तो यानी कि मरियम का एक स्टेटस बन चुका था। मरियम उस समय एक वहां पर एक अगवे के रूप में काम कर रही थी इजरायली प्रजा के सामने। हालेलुया। और बहुत उसको प्राउड था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूं। लेकिन हुआ क्या, यहां पर एक बात घटी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सिपोरा, क्योंकि आपको पता है कि मोरे पहाड़ से, जब मोरे मैदान से जब मूसा मिस्र की ओर आया, तो उसने अपने पत्नी और अपने बच्चों को वहीं रखा। और अध्याय 18 में आपने देखा होगा कि इत्रो जो है, जो मैदान उसका याजक था मैदान का, वो इत्रो अपनी बेटी को लेकर आया मूसा के पास।
वो सब आप जानते हैं। लेकिन गिनती 12 में क्या हुआ कि यहां पर हारून और मरियम के अंदर जलन पैदा हुई। जलन पैदा, देखिए वो आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा 12। देखिए किस तरीके से उस जलन ने मरियम को परमेश्वर के क्रोध का सामना करने के लिए उकसाया। क्रोध का सामना करना पड़ा उस जलन की वजह से मरियम को, और उसे क्या हासिल हुआ देखिए मैं आपको सामने बताऊंगा। कभी कभी यही होता है, हम जलते हैं, हम अपने अगुओं से जलते हैं, हम अपने लीडर से जलते हैं, हम अपने पासवान से जलते हैं। मेरी भाई नहीं, गलत है। अगर हमारे अंदर जलन है तो हमारे अंदर क्रोध आता है, और अगर वो क्रोध है तो वो एक पाप है। जलन एक पाप है। हालेलुया। तो गिनती 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 से 10 के बीच में, उसमें बीच में आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। नंबर्स 12 1 to 10, गिनती 12 1 से 10। मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, अतः मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे क्योंकि उसने उस कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। अब मैं आपको बता दूं कुशी स्त्री कौन थी। हालेलुया। अरब में जो मैदान शहर था उसको कुशी और कुशी शहर भी कहा जाता था। हालेलुया। कुशी शहर भी, कुशी देश भी कहा जाता था, क्योंकि कुश वंश के जो लोग थे वहां पहले से आकर रहने लगे थे, और जो ये मैदानी थे ये भी वहां पर रहते थे। लेकिन मूसा ने इब्राहिम के वंश से शादी की थी। हालेलुया। मैदान, अगर आपको पता होगा कि इब्राहिम ने जब दूसरी शादी की सारा के मरने के बाद, उसकी पत्नी का नाम था कतूरा, और उनका चौथा बेटा था, उसका नाम था मैदान। उस मैदान जो वंश था, उस मैदान जो बच्चा था, लड़का था, उससे वंश पैदा हुआ मैदानी। और मैदानियों में इत्रो जो था वो याजक था, और ये जो सिपोरा थी ये इत्रो की बेटी थी। लेकिन इसको, क्योंकि वो कुश देश से था, वो कुश लोग के वहां पर लोग थे, कुशी लोग थे वहां पर, तो उसको कुशी जाति का समझा जाता था। कुशी यानी कि आप हिंदुस्तानी है, मान लीजिए आप जर्मनी है और अमेरिका में आप चले जाते हैं रहने के लिए, और वहां का आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो आप अमेरिकी कहलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो जर्मनी, आप है तो इटली वाले, है तो हिंदुस्तानी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो वहां पर कुशी देश के लोग थे, लेकिन वहां पर उसको कुशी कहते थे। हालेलुया। इसी बात का, और कुशी जो जाति थी वो थोड़ी लो तबके की जाति थी, थोड़ी नीची, थोड़ी नजर से देखते थे। और उस समय ये भी था कि जो इजरायलीज हैं, हमें बाइबल का वचन था और व्यवस्था थी कि हमें इजरायलियों से ही शादी करनी है, हमें इजरायली में ही अपने वंश को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर मरियम और हारून का जो दोष था, हारून ने जो दोष लगाया, जो जलन थी, उसमें यह थी कि शायद ये कुशी से शादी की। कई लोग समझते हैं, कई लोग इतिहासकार जो हैं, कि मूसा ने दूसरी शादी की थी, लेकिन नहीं, मूसा ने सिपोरा से ही शादी की थी, लेकिन सिपोरा को ही यहां पर मरियम ने और हारून ने कुशी कहा। हालेलुया। इसका एक और भी कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए उन्होंने क्या जलन की और क्या उसने कहा। अतः मूसा ने कुशी स्त्री से विवाह कर लिया, अतः मरियम और हारून मूसा की निंदा करने लगे क्योंकि उसने उस कुशी स्त्री से विवाह कर लिया था। किया नहीं है, उस समय किया नहीं है, किया था। यानी कि उस समय जब वो 40 साल मैदान शहर में था, उस समय उसने सिपोरा से शादी किया था। ये उसकी बात हो रही है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के द्वारा बातें की हैं? क्या उसने हमारे द्वारा बातें नहीं की हैं? अब ये जलन है मरियम की और हारून की मूसा के प्रति। ये जलन है एक बहन की, एक भाई की, दोनों भाई बहनों की जलन अपने उस भाई के लिए जिसको परमेश्वर ने चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये जलन क्यों हुई, इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं, जलन क्यों हुई। अगर हम अध्याय 10 पढ़ेंगे, गिनती का अध्याय 10 पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक करेक्टर जन्म लेता है। एक करेक्टर के बारे में बात होती है, और उस करेक्टर का नाम है होबाब जो है वो इत्रो का, रुएल का, मूसा के ससुर का बेटा था, यानी कि मूसा का साला था। अब जब ये सिने जंगल से निकले तो परान जंगल में आकर गए। वहां से इनको रास्ता नहीं पता था कनान देश जाने के लिए। परान जंगल से जब इनको आगे बढ़ना था तो मूसा के पास रास्ता नहीं था। तो मूसा
ने इसको हुबाब को रिक्वेस्ट की कि हुबाब प्लीज तो हमारे साथ चलो, ताकि हमें वो रास्ता बताओ, ताकि हम कनान देश में जा सकें, कहां पर अच्छा है, कहां पानी मिलेगा, कहां पर जंगली जानवर हैं, कहां हमें बचना है, कहां पर हमें तंबू लगाने हैं, कहां हमें खाने को मिलेगा, ये सारी चीजें। क्योंकि हुबाब और इत्रो जो है, अगर आप गिनती 4 का 11 देखेंगे और व्यवस्था विवरण देखेंगे, लय व्यवस्था में भी देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इत्रो ने इजरायलियों की बहुत मदद की थी। उसके बच्चों ने, इत्रो और उसके बच्चों ने बहुत मदद की थी। अगर आप पढ़ेंगे गिनती 4 का 11 तब भी आपको पता चलेगा। तो यहां पर उसने क्या कहा, हुबाब से कहा कि हुबाब तो हमारे साथ साथ चल। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मैं आपके लिए वो पढ़ता हूं, हालेलुया। गिनती 10 29 से 29 30 31 32, ये तब आपको समझ में आ जाएगा। तब मूसा ने होबाब से, जो उसके ससुर रूएल मिदानी का पुत्र था, कहा, हम उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जिसके विषय यहोवा ने कहा, मैं तो उसे तुम्हें दे दूंगा। इसलिए तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई ही करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इजराइल की भलाई की प्रतिज्ञा की है। परंतु होबाब ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, वरन मैं अपने देश तथा अपने कुटुंबियों के पास लौट जाऊंगा। तब उसने कहा, किसने कहा? मूसा ने कहा, कृपया हमें छोड़कर ना जा, क्योंकि तू ही जानता है कि जंगल में कहां कहां पड़ाव डालना चाहिए। तू हमारे लिए आंखों के समान ठहरेगा, परंतु यदि तू हमारे संग जाएगा तो यहोवा हमारे साथ जो भलाई करेगा वही हम तेरे साथ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर देखिए कि मूसा ने होबाब से रिक्वेस्ट की। अब जो होबाब था, जो कि इत्रो का बेटा था, मूसा का साला था, अब वहां पर होबाब आ गया है। तो मरियम और हारून के अंदर जो जलन का सबब क्या था कि अब जो मूसा है वो अपने परिवार यानी कि सिपोरा के भाई को सपोर्ट लेगा, सिपोरा के भाई से सपोर्ट लेगा और उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। यानी कि होबाब की अहमियत बढ़ जाएगी, इत्रो की अहमियत बढ़ जाएगी, सिपोरा की अहमियत बढ़ जाएगी। तो मूसा जो है, मूसा की जो प्रजा है, जो इजराइलीज हैं, वो होबाब की इज्जत करेंगे, इत्रो की इज्जत करेंगे, सिपोरा की इज्जत करेंगे, जिसको वो कुशी कहते थे, कुशी वंश से कहते थे। हम मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो उसको क्या लगा कि मेरे हाथ से वो स्थान छूट रहा है, मेरे हाथों से। वो जो मैं गुमान में थी कि मैं सब लोग मेरी राह देखते थे, मरियम से पूछते थे, सब लोग मरियम को इज्जत देते थे, उन्होंने एक औहदा दिया था, स्टेटस दिया था कि वो भविष्यवक्ता नहीं है, हालेलुया। लेकिन आज उसे लग रहा था कि अगर ये खुशी आ गई जो कि आ गई थी, और होबाब को उन्होंने कहा था कि हमारा रास्ता दिखा, तो अब जो मूसा है वो होबाब और सिपोरा और इत्रो के साथ चलकर इजराइलियों को कनान देश तक पहुंचाएगा। और हारून को लग रहा था और मरियम को लग रहा था कि हमारी इसमें वैल्यू नहीं रहेगी, और उन्होंने क्या किया, वो जलन में भर गए, उनको जेलसी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भूल गए परमेश्वर के आशीष को, वो भूल गए परमेश्वर की दया को, वो भूल गए परमेश्वर के प्रेम को। यही होता है मेरे भाई, जैसे ही हमारे अंदर जलन आती है हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, हमारे अंदर कठोरता आ जाती है, हमें क्रोध आ जाता है, और हमारे अंदर जैसे ही क्रोध आता है और वो क्रोध नहीं निकलता है तो हम पाप करते हैं, हम पाप करते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अब देखिए मैं दोबारा यहीं पर आता हूं, अध्याय 12 में हमने जो पढ़ा था, हालेलुया। देखिए अध्याय 12, स्त्री से विवाह कर लिया, दूसरा उन्होंने कहा कि क्या यहोवा ने केवल मूसा के ही द्वारा बातें की है, क्या उसने हमारे द्वारा बातें नहीं की? अब यहां पर बोल रही है मरियम, और उनसे कि क्या मूसा को चुना, क्या हमको नहीं चुना क्या? अरे हम भी तो आए हैं, परमेश्वर ने हमसे बात की, हमने भी उसको बादलों में देखा है, हमने भी उसको आग को देखा है, हमने भी सीने पर्वत पर उसको उतरते हुए देखा है, हमने भी तंबू पर जब बादल से उतरता हमने भी देखा है, तो क्या हमने नहीं देखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए आप, और यहोवा ने जो बातें सुनी, मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों के, अब मूसा के बारे में बताया गया है कि मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था, वो कुछ नहीं बोला। मरियम बुराई कर रही थी, हारून बुराई कर रहा था, उनके अंदर जलन थी, लेकिन मूसा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो नम्र था। वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि वो चुना हुआ है। मैं आपको सच बताऊं, जो आदमी चुना हुआ होगा वो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कहेगा। जो चुना हुआ नहीं होगा वही किसी की बुराई करेगा। उसी को रिस्क होता है, उसी को इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा चैनल नहीं चल रहा, या मेरे लोग मेरे प्रचार नहीं देखेंगे, इसलिए इसकी बुराई उसकी बुराई करके वो अपना उल्लू सीधा करता है और बताता है कि मैं अच्छा प्रचारक हूं या मैं अच्छा हूं। नहीं भाई मेरी बहन, जो सही मायने में चुना हो, जैसे इसमें यहां पर मूसा तो पृथ्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था। क्यों नम्र था? उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने कहीं नहीं कहा मरियम कि मरियम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मरियम हो, तुम मेरी बहन हो,
और मैं आज परमेश्वर के सामने तुम्हें मैं इज्जत देता हूं। उसने कुछ नहीं बोला कि क्यों तुम मेरी बुराई कर रही हो, क्यों तुम मेरी पत्नी की बुराई कर रही हो। वो सिपुरा है, उसे कोई सफाई नहीं दी कि मैदान वंश की लड़की से मैंने शादी की है। मैंने किसी कुशी वंश की लड़की से शादी नहीं की है, मैंने मैदान वंश के आपके लड़की से शादी की है, जिसका याजक पिता है, जिसका पिता याजक है मैदान शहर में। हालेलुया। तो वो उसने कुछ नहीं कहा, वो दीन बना रहा। सच बताइए, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको पहचान करनी है, जो सही मायने में परमेश्वर का बच्चा होगा, जो चुना हुआ होगा, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। अगर वो किसी के बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब वो चुना हुआ नहीं है। हालेलुया। चौथा, और यहोवा ने मूसा, हारून और मरियम से एकाएक कहा। अब यहोवा ने कहा, परमेश्वर उतर आया। परमेश्वर ने, मूसा ने नहीं कहा, यहोवा ने कहा। अब देखिए यहोवा क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। ये वचन आपका जीवन बदल देंगे। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा ने मूसा, हारून और मरियम से एकाएक कहा, अचानक कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अतः तीनों निकल आए। तब यहोवा बादल के खंबे में उतर आया और उसने तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। जब वे दोनों सामने आए तब उसने कहा, हारून और मरियम को बुलाया उस तंबू के सामने जहां उसका अभिषेक था, जहां उसकी उपस्थिति को लोग महसूस किया करते थे। और तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा अपने आप को उस पर दर्शन के द्वारा प्रकट करता हूं। मैं उसे स्वप्न से बातें करता हूं। अब वो बता रहा है कि नबी कौन होते हैं। नबी वो होते हैं जिनको परमेश्वर दर्शन के द्वारा दर्शन देता है, जिनको परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां पर मूसा के बारे में क्या लिखा हुआ है, परंतु मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नबी नहीं है। देखिए आप, मूसा कौन है, परमेश्वर की दृष्टि में मूसा कौन है। परंतु मेरे दास मूसा के साथ ऐसा नहीं है, वो तो मेरे पूरे घराने में विश्वास योग्य है। मैं उससे आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बातें करता हूं, गुप्त रूप से नहीं। वो यहोवा का रूप भी निहार नहीं पाता है। तब तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते समय क्यों नहीं डरे। बता रहा कि मूसा कौन है। मूसा मेरा चुना हुआ है, अभिषिक्त है। मैं उसके आमने सामने बात करता हूं, गुप्त में बात नहीं करता हूं। नबियों से तो मैं गुप्त में बात करता हूं, दर्शन में उनको दर्शन देता हूं, सबके सामने बात नहीं करता हूं। जो नबी है दर्शन और स्वप्न के द्वारा उनसे बात करता हूं। लेकिन मूसा के सामने तो मैं सबके सामने खुले हम बात करता हूं, गुप्त में नहीं करता हूं। और मूसा मेरे चेहरे को, मेरे तेज को निहारता है। मूसा मेरे परिवार का विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अब वो कहता है कि तुमने देखा है मूसा को मुझसे बातें करते हुए, तुमने देखा है कि मूसा को मैंने वो अधिकार दिए हैं, और देखा है कि मूसा के द्वारा मैं मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ा कर लाया हूं। तब जब तुम जानते हो कि मैंने मूसा को चुना है, जब तुमने देखा है कि मूसा मुझसे बात करता है, जब तुमने देखा है कि सिने पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात मेरी उपस्थिति में रहा, उस बादल के अंदर, उस आग के अंदर, और उसको मैंने टैबरनेकल का दृश्य दिखाया, उस मंदिर का दृश्य दिखाया जिसे बनाने के लिए मूसा धरती पर आया। जब तुमने ये सब कुछ देखा है तो तुम डरे क्यों नहीं उसकी निंदा करने से? क्यों नहीं डरे तुम? प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे निंदा कर सकते हैं? परमेश्वर के चुने हुए पर आप निंदा कर सकते हैं? आप कैसे निंदा कर सकते हैं एक ऐसे मनुष्य की, किसी एक ऐसे पासवान की, किसी एक परमेश्वर के जन की? कैसे निंदा कर सकते हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने अपना बनाया है, जो परमेश्वर की वाणी बोलता है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है? आप कैसे निंदा कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और देखिए आप, अतः यहोवा का क्रोध उन पर भड़का और वो चला गया। जब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया तब मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर फिरकर देखा कि वो कोढ़ी हो गई जैसे ही बादल उठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर किसी की निंदा करेंगे ना मेरे भाई, आप अगर किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जन या कुछ भी गलत अगर आप कहने की कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, वो बादल उठ जाएगा आपके ऊपर से।
जो परमेश्वर का आशीष लेकर आया है। विश्वास करिए, ध्यान दीजिए, ये चेतावनी है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। वो बादल उठ गया, और जैसे ही बादल उठ गया, मरियम को कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया। हालेलुया। आपकी जलन, आपका क्रोध आपको परमेश्वर के सामने कैसे रूप में रखता है। वही मरियम जिसको परमेश्वर लेके चला था, वही मरियम जब प्रशंसा करती थी, परमेश्वर का प्यार उसे मिला, परमेश्वर की कृपा उसे मिली, परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला। लेकिन वही मरियम ने जब मूसा की निंदा की, उसे परमेश्वर ने क्या कहा कि वो मेरा जन है, मैं उसके आमने सामने बात करता हूं। तुमने मूसा की निंदा नहीं किया है, तुमने मुझे नकारा है, तुमने मुझे नकारा है, तुमने मेरी इज्जत नहीं की है, तुमने मेरे विरुद्ध काम किया है। इसलिए आपकी जलन आपको परमेश्वर के सामने एक मुजरिम की तरह रखती है। नहीं मेरे भाई, हम चुने हुए हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। हमें परमेश्वर के सामने इस तरीके से दीन और नम्र बनना है, और धन्यवाद की आत्मा के साथ हमें जीवन बिताना है, और जो उसके चुने हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है या वो देना चाह रहा है। अगर हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे तो हम वो सुख को नहीं आ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास करिए, जलन हमारे अंदर जब पैदा होती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, और परमेश्वर क्रोध को पसंद नहीं करता है। बाइबल कहती है कि क्रोध को हमें शांत करना है। हमारे अंदर क्षमा की भावना, हमारे अंदर प्रेम का हृदय होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को प्यार कर सके, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रह सके, ताकि परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए जब भी आपके अंदर जलन आए, स्तुति आराधना शुरू करिए, उसका धन्यवाद करिए। आपको जो भी मिला उसके लिए धन्यवाद करिए। चाहे आपके पास बहुत कम है, चाहे हमारी छोटी मिनिस्ट्री है, चाहे हमारे पास घर में कम है खाने को, चाहे हमारी और फैसिलिटीज नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो है हमारे पास। हमारा पिता तो हमारे साथ है, हमारा यीशु तो हमारे साथ है। यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। हालेलुया। ये आशीष क्या कम है? ये कृपा क्या कम है कि यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और अपना बना लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करिए, उसके आशीषों को मत भूलिए, उसकी आशीषों पर मनन करिए, उस आशीषों को याद रखिए और धन्यवाद देते रहिए। आपके अंदर कभी जलन नहीं आएगी, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, और क्षमा की भावना हमेशा रहेगी आपके अंदर, और आप प्यार करेंगे धन्यवाद के साथ। उस प्रेम को जो आपके अंदर परमेश्वर के रूप में है, आप उस प्रेम को कभी मत भूलिए, उसको अपना बना लीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन ने आपको आशीष दी होगी और आपके जीवन को बदला होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम में। अद्भुत शिफाए परमेश्वर, देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते परमेश्वर। दयालु पिता, इस विपरीत स्थिति में परमेश्वर, दयालु पिता, हमें तेरा ही सहारा है, हम तेरे ही भरोसे हैं परमेश्वर। हम हर वक्त तुझे देखते हैं परमेश्वर, हम तुझे निहारते हैं परमेश्वर। इस कठिन परिस्थितियों में हमारे भाई बहन को आशीष दीजिए परमेश्वर। दयालु पिता, ये बीमारी है, ये जो वायरस है, ये निकल जाए परमेश्वर। जिस तरह परमेश्वर संभालने वाला तू है परमेश्वर, जीवन देने वाला तू है परमेश्वर। हालेलुया। हमें पूरी तरीके से आज़ाद करके अंधकार से ज्योति में लाने वाला तू है परमेश्वर। आशीष दे। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। अगर आप बीमार हैं तो प्रार्थना में हिस्सा लीजिए, अगर विश्वास के संग प्रार्थना कबूल करिए। अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ उठाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। कोई भी बीमारी आपके जीवन में हो, कोरोना वायरस हो, कमर में दर्द हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, कुछ भी हो, आप विश्वास के संग प्रार्थना को कबूल करिए और विश्वास के संग अंगीकार करिए। इस समय जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास करिए और बोलिए कि यीशु मसीह चंगाई देता है, और मैं चंगाई के सामर्थ को, यीशु के चंगाई के सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ, अपने अंदर उस सामर्थ को महसूस करिए, उस चंगाई को महसूस करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसके लहू से
उसके लहू से मैं शुद्ध करता हूँ, यीशु के लहू से मैं हर भाई बहन को शुद्ध करता हूँ, स्पर्श करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस।